हेलो दोस्तों, आज की नई वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं आवेशों के मूलभूत गुण। इसमें सबसे पहला गुण होगा आकर्षण और प्रतिकर्षण, क्योंकि आवेश आकर्षण भी कर सकता है और प्रतिकर्षण भी कर सकता है। तो कौन कौन से आवेश आकर्षण करते हैं और कौन कौन से आवेश प्रतिकर्षण करते हैं, इसके बारे में जानेंगे। तो इसका पहला पॉइंट होगा आकर्षण और प्रतिकर्षण। तो इसमें लिखेंगे समान प्रकृति के आवेश यानी कि सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और विजातीय आवेश यानी कि विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। जैसे समान प्रकृति के आवेश प्लस प्लस के हो सकते हैं, ये क्या करेंगे, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। अगर दोनों माइनस माइनस के हुए तो भी समान प्रकृति के हैं यानी कि सजातीय आवेश हैं, ये भी दोनों क्या करेंगे, प्रतिकर्षण करेंगे। और विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, ये होता है इसका पहला मूलभूत गुण। क्लियर है। इसका दूसरा गुण होगा आवेश का संरक्षण नियम, यानी कि इसमें हमें बताना है कि क्या प्रकृति में जो आवेश पाया जाता है वो संरक्षित है। तो इसमें लिखेंगे प्रकृति में पाया जाने वाला आवेश संरक्षित है, इसे ना तो हम उत्पन्न कर सकते हैं और न ही नष्ट कर सकते हैं। इसे केवल एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरण कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम दो वस्तुओं को आपस में रगड़ें तो एक वस्तु पर धनावेश आ जाता है और दूसरी वस्तु पर ऋणावेश आ जाता है। यानी कि जहाँ पर धनावेश आया है वहाँ पर सिंपल सी बात है इलेक्ट्रॉन की कमी हुई होगी, और जहाँ पर ऋणावेश आया है वहाँ पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता हुई होगी। तो मान के चलेंगे जहाँ पर धनावेश आया है वहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन की कमी हुई है, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन निकल के दूसरी वस्तु पर गया है। तो ऐसा नहीं हो सकता है कि यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन की कमी हुई है और दूसरी वस्तु पर 4 इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएं। यानी कि यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन की कमी हुई है तो दूसरी वस्तु पर एक ही इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हो सकती है। अगर इसे हम उत्पन्न कर सकते या फिर नष्ट कर सकते तो ऐसा भी कर सकते थे कि एक वस्तु से एक इलेक्ट्रॉन निकालते और दूसरी वस्तु पर 4 इलेक्ट्रॉन डाल सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है। अगर एक वस्तु से एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है तो दूसरी वस्तु पर एक ही इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हो रही है। इसका मतलब ये है कि आवेश प्रकृति में संरक्षित है, इसे ना तो हम उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं। इसका अगला पॉइंट है आवेशों की योज्यताएं। आवेश की योज्यता किसे कहते हैं? किसी निकाय का कुल आवेश उसके विभिन्न अवयवी कणों पर उपस्थित आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। मान के चलेंगे एक निकाय है हमारे पास, किसी निकाय का कुल आवेश, यहाँ पर कुछ आवेश है, मान के चलेंगे एक Q1 है, एक -Q2 है, एक Q3 है, एक -Q4 है। तो इसकी डेफिनेशन कैसे बनाएंगे? किसी निकाय का कुल आवेश यानी कि Q, उसमें उपस्थित विभिन्न अवयवी कणों पर आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। यानी कि Q1 माइनस का है तो माइनस का लिख देंगे, Q2 प्लस Q3 माइनस Q4, ये होता है इसका बीजगणितीय योग। अगर इसकी डेफिनेशन बनाएंगे तो लिख सकते हैं कि किसी निकाय का कुल आवेश उसके विभिन्न अवयवी कणों पर उपस्थित आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। क्लियर है। इसका अगला पॉइंट है आवेश का क्वांटीकरण। आवेश का क्वांटीकरण किसे कहते हैं? तो इसमें लिखेंगे प्रकृति में आवेश सदैव एक निश्चित न्यूनतम मान का पूर्ण गुणज के रूप में होता है। यानी कि पूर्ण गुणज किसका? Q बराबर NE, इसके रूप में होता है। यहाँ पर इसको हम प्लस माइनस भी लिख सकते हैं। जहाँ Q की बात करें तो Q क्या है? Q बराबर है कुल आवेश, Q बराबर कुल आवेश। और अगर हम N की बात करें तो N क्या है? N है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या। इसका मान क्या हो सकता है? इसका मान हो सकता है N बराबर 1, 2, 3, 4, कितना भी हो सकता है। और E क्या है? E है इलेक्ट्रॉन पर आवेश। क्या है? इलेक्ट्रॉन पर आवेश, यानी कि कितने इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश है, ये E का काम है। इसका मान कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम होता है। क्लियर है। इसका मतलब ये है कि प्रकृति में जो भी आवेश पाया जाता है वो एक निश्चित न्यूनतम मान का पूर्ण गुणज होता है।
यानी कि पूर्ण गुणज के रूप में होता है। जैसे कि एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरी वस्तु में जा रहे हैं, वो एक पूर्ण गुणज के रूप में ही जाएंगे। ऐसा नहीं हो सकता है कि एक वस्तु से आधा इलेक्ट्रॉन निकल के दूसरी वस्तु में चला जाए, या एक वस्तु से 1.5 इलेक्ट्रॉन निकल के दूसरी वस्तु में चला जाए, या एक वस्तु से 3.5 इलेक्ट्रॉन निकल के दूसरी वस्तु में चला जाए। ऐसा कभी नहीं हो सकता है। जाएगा तो पूर्ण गुणज के रूप में जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा। क्लियर है? तो आज की वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं।